ईरान ने यूएस को गहरे घाव दिए हैं और एक नहीं, एक के बाद 18 घाव दिए हैं। और ये घाव भी ऐसे हैं जो धीरे धीरे करके अमेरिका के लिए नासूर बनते जा रहे हैं। अमेरिका अपने एयर स्ट्राइक्स के लिए, एयर सुप्रीमेसी के लिए जाना जाता है, अपनी एयर स्ट्राइक्स पर, अपनी एयर सुप्रीमेसी पर मजबूत पकड़ के लिए जाना जाता है, जिसे ईरान ने कमजोर कर दिया है। दशकों तक एयर सुप्रीमेसी अमेरिका की बनी रही, क्योंकि अब तक आज के अटैक को मिलाकर कुल 18 फाइटर जेट मार गिराए हैं ईरान ने, जिसमें आज तड़के सुबह F-18 5th जनरेशन फाइटर प्लेन को मार गिराया ईरान ने, और कुल मिलाकर 18 फाइटर जेट्स मार गिराए गए, जिसमें 10 रीपर ड्रोन भी तबाह हुए हैं। और यह दावा है ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट का। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक मिडिल ईस्ट में ईरान के डिफेंस सिस्टम ने अमेरिकी एयरफोर्स को बड़ा चैलेंज देते हुए मार्च 2026 तक लगभग 18 विमानों को, 18 फाइटर जेट्स को नुकसान पहुंचाया है, जिसमें 10 MQ-9 रीपर ड्रोन्स हैं। और कहा जा रहा है कि महत्वपूर्ण रिफ्यूलिंग विमान भी शामिल हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि ईरान ने अमेरिका की निगरानी, अमेरिका की अलर्टनेस, हवाई ताकत और को प्रभावी ढंग से कमजोर किया है। यानी कि कहने सुनने की बात नहीं है, ये जबरदस्ती काउंट कराने की भी बात नहीं है। इसका असर ग्राउंड पर दिखाई दे रहा है, लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, और इस कदर बात कर रहे हैं कि ब्लूमबर्ग ने बाकायदा एक रिपोर्ट छापी है। रिपोर्ट में सिलसिलेवार तरीके से जिन फाइटर जेट्स को, जो कि अमेरिका की ताकत थे ये फाइटर जेट्स, उन्हें मार गिराया गया, सिलसिलेवार तरीके से ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया है। और इस टॉपिक पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम पॉइंट्स में आपको बताएंगे कि कब कौन सा फाइटर जेट गिरा, वजह क्या रही, और इस रिपोर्ट में सबसे दुखद पहलू क्या है। सबसे दुखद पहलू तो यह है कि अमेरिका अपनी ताकत का, अपनी टेक्नोलॉजी का दम भरने वाला सुपर पावर अपनी ही गलतियों की वजह से काफी नुकसान करा बैठा है, और इसी बात का फायदा ईरान ने उठाया भी। ईरान की स्ट्रेटेजी इतनी जबरदस्त रही कि ईरान ने एक एक करके अमेरिका के 18 ब्रह्मास्त्र को नेस्तनाबूद कर दिया। कुछ अमेरिका की गलतियां, कुछ ईरान की तकनीकी, कुछ ईरान का अटैक, कुछ ईरान की स्ट्रेटेजी। एक ऑपरेशन के दौरान KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से चालक दल के साथ साथ 6 सदस्यों की मौत हो गई। गलती किसकी? अमेरिका की, अमेरिका की टेक्नोलॉजी की, उस टेक्नोलॉजी को हैंडल करने वाले लोगों की। तो अगर इसको ऐसे देखा जाए कि क्या अमेरिका के निगहबान उन्हीं में खामी है, तो गलत नहीं होगा। मिडिल ईस्ट में चल रहा संघर्ष, मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से टेंशन है, अब एक भीषण हवाई युद्ध में तब्दील हो गया है। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों का यह कहना है, अमेरिकी डिफेंस ऑफिसर्स का यह कहना है, और ये जो रिपोर्ट बता रही है वो बेसिकली ऐसा नहीं कि यहां वहां से सुनी सुनाई बातें हो, ये अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने ही कहा है। उसी के बेसिस पे रिपोर्ट ये आपको बता रहे हैं हम। ईरान के खिलाफ अभियानों में अमेरिकी वायुसेना को, अमेरिकी एयरफोर्स को न केवल दुश्मन के हमलों से, बल्कि तकनीकी खराबी और आपसी तालमेल की कमी कारण भी बड़ी क्षति उठानी पड़ी है। देखिए, अमेरिका तो कवर अप करने की कोशिश करेगा ही। अब अमेरिका अपने नुकसान को छुपाने की कोशिश करेगा, क्योंकि जिस पैमाने पर ईरान ने अमेरिका को नुकसान पहुंचाया है, अमेरिका अगर मान लेगा तो अमेरिका की दुनिया भर में नाक कट जाएगी। और यही वजह है कि कुछ ईरान के अटैक्स को वो जायज ठहरा रहा है, सही बता रहा है, वहीं कुछ कह रहा है कि खामियां, ह्यूमन एरर्स हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। और ये रिपोर्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लूमबर्ग ने छापी है, CNN की रिपोर्ट भी ऐसा ही कहती है। न जाने कितनी ही दुनिया भर में रिपोर्ट्स ऐसी छपी हैं जो इस बात का दावा कर रही हैं कि अमेरिका के एक के बाद एक 18 फाइटर जेट्स को ईरान ने मार गिराया, और इसका अंदाजा भी नहीं था अमेरिका को। युद्ध की शुरुआत से अब तक अमेरिका के कम से कम 18 सैन्य विमान नष्ट हो चुके हैं, जिसमें अत्यधिक महंगे, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ड्रोन्स भी शामिल हैं, रिफ्यूलिंग टैंकर्स भी शामिल हैं। और आज तो तड़के सुबह ही F-18 अमेरिकन फाइटर जेट को ईरान ने मार गिराया। यानी कि हर दिन के लिहाज से अगर देखा जाए, ऑन एन एवरेज, तो हर रोज एक फाइटर जेट को ईरान ध्वस्त कर दे रहा है। युद्ध की शुरुआत से अब तक 10 MQ-9 रीपर ड्रोन्स नष्ट किए जा चुके हैं, और इनमें से 9 ड्रोन्स को ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने उड़ान के दौरान ही, यानी कि हवा में ही इंटरसेप्ट किया, निगेट कर दिया, ब्लास्ट कर दिया। एक ड्रोन जॉर्डन के एयरफील्ड पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले की चपेट में आ गया, जबकि 2 दूसरे जो बता रहे हैं वो टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से हादसे का शिकार हुए। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा अमेरिका कह रहा है। अमेरिका कह रहा है नहीं, हमारे ड्रोन्स कोई नहीं मार सकता। ईरान की बिसात ही क्या कि ईरान इन ड्रोन्स को मार गिराए। अमेरिका इस तरीके से कवर अप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सच्चाई सभी जानते हैं। दुनिया भर की रिपोर्ट्स में इस बात का दावा है कि ईरान की ओर से बैलिस्टिक मिसाइल्स मारकर
इन सभी को ध्वस्त किया गया है। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका चाहे जो कहे, लेकिन अमेरिकन डिफेंस एक्सपर्ट्स, अमेरिकन डिफेंस ऑफिसर्स की ओर से भी इस बात को पुख्ता कर दिया गया है कि ये ईरान के अटैक में ही मारे गए हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि इन ड्रोन्स को जानबूझकर उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में भेजा जाता है क्योंकि ये मानव रहित होते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं और नष्ट होने पर कम नुकसानदेह वाली कैटेगरी में भी आते हैं। और रिपोर्ट में सबसे दुखद पहलू, जिसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, वो ये है कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स हुई, ह्यूमन एरर्स हुई, उसकी वजह से ज्यादा नुकसान हुआ। और आपने शुरुआत में ही हमने इस बात का जिक्र किया कि KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर किस तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, हादसे का शिकार हो गया था, जिसमें 6 सदस्यों की मौत हो गई थी। वहीं कुवैत में भी अपनी ही सेना की गलत पहचान के कारण 3 अमेरिकी F-15 लड़ाकू विमान मार गिराए गए। यह घटना हाई प्रेशर वाले युद्धक वातावरण में तालमेल की कमी को दर्शाती है, यानी कि खामियां अमेरिकी एयरफोर्स में, अमेरिकी लड़ाकों में हैं। वहीं सऊदी अरब में एक बेस है जहां पर ईरानी मिसाइल हमले में 5 दूसरे KC-135 विमान क्षतिग्रस्त हो गए, यानी कुल मिलाकर 10। ब्लूमबर्ग की मार्च रिपोर्ट की, अगर 2026 तक की रिपोर्ट की बात करें तो हालिया खबरों के मुताबिक ईरान के साथ चल रहे टेंशन के दौरान अमेरिका ने अब तक कम से कम 18 सैन्य विमान खो दिए हैं, जिनमें से कई विमान दुश्मन की गोलाबारी यानी कि एनिमी फायर के कारण नष्ट हुए हैं। और दुश्मन कौन? अमेरिका का, ईरान। तो फिर कैसे अमेरिका इस बात को कह रहा है कि ह्यूमन एरर्स, टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से ये नष्ट हुए हैं, जबकि सारी दुनिया ये कह रही है कि ईरान ने इन फाइटर जेट्स को मार गिराया है, ये हादसे का शिकार नहीं हुए हैं। ईरान ने कई अमेरिकी फाइटर जेट्स को मार गिराने का दावा किया, जबकि अमेरिकी रक्षा विभाग जो है यानी कि पेंटागन ने इनमें से अधिकांश को, ज्यादातर को कहा कि ये तो एक्सीडेंट की वजह से मारे गए हैं, ये तो फ्रेंडली फायर की वजह से मारे गए हैं। फ्रेंडली फायर क्या होता है? जब जंग छिड़ी हो तो फ्रेंडली फायर जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। फायर फायर होता है, बम्बार्डिंग होती है, मिसाइल्स जब गिराई जाती हैं तो मौतें होती हैं, नुकसान होता है। फ्रेंडली फायर जंग में नहीं होता। और फ्रेंडली फायर शब्द को कॉइन करके या प्रोपोगेट करके अमेरिका अपनी खामियों को, अपनी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। और अगर जो फाइटर जेट्स खत्म कर दिए गए हैं, नष्ट कर दिए गए हैं, उनकी सूची की बात करें, यह रिपोर्ट ब्लूमबर्ग की है, जिसके आधार पर 10 MQ-9 रीपर ड्रोन्स मार गिराए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने कम से कम 9 से 10 ड्रोन्स को हवा में ही इंटरसेप्ट किया, नेगेट किया, मार दिया, जिसका मतलब यह है कि ईरानी मिसाइलों का, ईरानी रॉकेट्स का प्रिसिजन बहुत अच्छा है। उनकी घात लगाकर मार करने की क्षमता, सटीक वार करने की क्षमता बहुत अच्छी है। ये कैपेबिलिटी में महारत हासिल कर लिया ईरान ने, जबकि 2 अन्य टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण एक्सीडेंटली डिस्ट्रॉय हुए हैं, ऐसा अमेरिका कह रहा है। नंबर 3, 3 F-15 स्ट्राइक ईगल डिस्ट्रॉय किए हैं ईरान ने। कुवैत में एक फ्रेंडली फायर, अपनी ही सेना की गलती से गोलीबारी हुई, ऐसा अमेरिका कह रहा है। इस घटना से 3 F-15 जेट्स नष्ट हो गए। वहीं 1 KC-135 स्ट्रैटो टैंकर इराक के ऊपर ईंधन भरने गया था। रिफ्यूलिंग के दौरान ये टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें क्रू के सभी 6 के 6 सदस्यों की मौत हो गई। कमाल है, जितने भी ड्रोन्स खत्म हो रहे हैं वो सब हादसों का शिकार हो रहे हैं, ह्यूमन एरर का प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है। ईरान द्वारा मार गिराने के दावे, देखिए ये बात किसी को हजम नहीं हो रही कि अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि उसके फाइटर जेट्स इसलिए हादसे का शिकार हो रहे हैं क्योंकि उसमें तकनीकी खामी थी, ह्यूमन एरर था। अभी तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। और जब अब अमेरिका बैकफुट पर आने लगा तो इस तरह के टेक्निकल एरर्स, टेक्निकल खामी आने लगी, जबकि F-35 फाइटर जेट, 5th जनरेशन फाइटर जेट, दुनिया का ब्रह्मास्त्र कहा जाने वाला था। ज्यादातर जंगों में F-35 फाइटर जेट्स हमेशा हेरोइक कैटेगरी में रखे गए हैं। और ईरान के सामने जब घुटने टेकने को मजबूर हुआ F-35 फाइटर जेट, तो उसमें ह्यूमन एरर आ गया, टेक्निकल खामी आ गई। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने हाल ही में कुछ जेट्स को निशाना बनाने का दावा किया है। एक एक करके सबके बारे में हम आपको बताते हैं। F-18 सुपर हॉर्नेट 25-26 मार्च 2026 को ईरान ने दावा किया कि उसने चाबहार क्षेत्र के पास, इस रीजन के पास एक अमेरिकी F-18 जेट को मार गिराया है। उन्होंने इसका एक वीडियो भी जारी किया है। अब अमेरिका कह देगा ये वीडियो तो फेक है, ये तो गलत वीडियो है, ये तो AI से बनाया गया है। लेकिन अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने इस दावे को पूरी तरीके से झूठा बताया है, जो कि हमेशा होता भी आया है। F-35 लाइटनिंग 2, ईरान ने दावा किया है कि उसने इस एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस, इस मॉडर्न स्टेल्थ फाइटर को भी मार गिराया है। स्टेल्थ
स्टेल्थ फाइटर वो होते हैं जिसको रेडार भी इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, और इनके तमाम स्टेल्थ फाइटर्स को अगर इंटरसेप्ट करके निगेट किया जा रहा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान की मिसाइल पावर कितनी है। ईरान ने किस हद तक डीप में जाकर अपनी डिफेंस पावर को इंप्रूव किया है, प्रोग्रेस की है। अमेरिका ने भी इस बात की कॉन्फर्मेशन दी है कि जेट को ईरानी गोलीबारी से काफी नुकसान पहुंचा है, कम से कम माना तो सही, जिसकी वजह से उसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। F-15 जेट्स, ईरान ने पिछले हफ्ते भी 2 बार F-15 जेट्स गिराने का दावा किया था, जिसे अमेरिका ने शुरुआत में खारिज कर दिया, चलो बाद में माना सही। हवाई हमले में कितना माहिर है अमेरिका। अमेरिका अपनी एयर सुप्रीमेसी के लिए जाना जाता है। आमतौर पर अमेरिकी वायुसेना, अमेरिकी एयरफोर्स किसी भी जंग में एयर सुपीरियरिटी हासिल कर लेता है, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ। अब की बार ईरान ने मामले में चैलेंज साबित हुआ है। ईरान ने ऐसा चैलेंज साबित किया है, ऐसा चैलेंज दिया है अमेरिका को कि अब अमेरिका, जो कि अपने डिफेंस पावर के लिए जाना जाता है, जिसके डिफेंस इक्विपमेंट्स दुनिया भर में सप्लाई होते हैं, अब उन पर सोच विचार करने पर मजबूर हो गया है। अमेरिकी अधिकारियों ने माना है कि उन्हें केवल रीजनल लेवल पर एयर स्ट्राइक्स में महारत हासिल है, यानी कि ईरान के पूरे आकाश पर उनका कब्जा नहीं है। कुछ छोटे छोटे इलाके हैं जहां तक बहुत मुश्किल से अमेरिका पहुंच बना पाया है, और वहां पर भी ईरानी मिसाइलों ने अमेरिका की हालत पस्त कर दी है, हालत खराब कर दी है। हाल ही में एक एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस एक मॉडर्न अत्याधुनिक F-35 फाइटर जेट को ईरानी गोलीबारी का शिकार होने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। हालांकि पायलट अपने आप को बचाने में सक्सेसफुल रहा, सुरक्षित बाहर निकल आया। और अब ईरान ने अपने साउथ पार्स गैस फील्ड पर हुए हमलों का बदला लेने के लिए कतर और सऊदी अरब के ऊर्जा ढांचों पर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले तेज कर दिए। हॉर्मुज जलडमरू मध्यस्थ जैसे इंपॉर्टेंट मार्गों पर, ये जलमार्ग हैं, इन इंपॉर्टेंट वाटरवेज को सिक्योर करना अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये बहुत डिफिकल्ट भी है, क्योंकि ईरान के एक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम वहां लगातार अमेरिका के लिए खतरा बने हुए हैं।